हेलो एवरीवन, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि घर के लिए कितना किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए। ओके, तो ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोग के लिए। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, घर के लिए कितना किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए। ओके, यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर रूफटॉप की बात कर रहा हूँ, जो घर के छत पर जो सोलर पावर प्लांट लगाया जाता है उसके बारे में। ओके, ग्राउंड माउंट के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले जो हमारा पॉइंट होता है वो होता है घर का लोड कैलकुलेट करना। ओके, क्योंकि जनरली हम लोग क्या क्या चलाते हैं, जैसे लाइट हो गया, फैन हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, एसी हो गया, आयरन बॉक्स हो गया, ग्राइंडर हो गया। मतलब ये छोटा छोटा जो मतलब डेली यूजेस का जो चीज़ है, इलेक्ट्रिकल आइटम जो है वो हम लोग डेली यूज करते हैं। ओके, तो उसी का हम लोग पहले लोड निकालेंगे कि हमारे घर पे जो है टोटल कितना किलोवाट का लोड है। ओके, उसके हिसाब से जो है हम लोग को प्लांट डिसाइड करना पड़ेगा। जितना हमारे घर का लोड रहेगा उसके हिसाब से जो हम लोग डिसाइड करेंगे कि इतना किलोवाट का सोलर सिस्टम हमारे घर पे लगाना है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैं जो यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, जो एलईडी बल्ब है वो 9 वाट का एलईडी बल्ब यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, और टोटल घर में जो है टोटल मैं 5 बल्ब लगाने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो है पहले यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो मैं 5 बल्ब लगाने वाला हूँ, एलईडी लाइट लगाने वाला हूँ, वो कितना जो है वो कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा 1 घंटे में। ओके, तो यहाँ पर इसका सिंपल सा फार्मूला है, जितना वाट रहेगा। ओके, जितना, जैसे मान लीजिए कि 9 वाट का है। ओके, 9 को क्या करेंगे, 9 वाट का एक बल्ब है। ओके, और उसके बाद यहाँ पर कितना बल्ब जला रहे हैं, 5 बल्ब जला रहे हैं, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारा इसका लोड निकल जाएगा, सिर्फ बल्ब का लोड निकल जाएगा 1 घंटे का। ओके, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 45 वाट्स आ जाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो मैं फैन, जो सीलिंग फैन मैं कंसीडर कर रहा हूँ, वो 50 वाट्स का सीलिंग फैन है। ओके, और घर में जो है टोटल मैं 3 फैन लगा रहा हूँ। ओके, तो इसका जो है टोटल कितना लोड आ जाएगा, सिर्फ जो फैन का है, तीनों फैन का कितना लोड आएगा, 150 वाट्स जो है वो पर आवर लोड निकलेगा फैन का। ओके, उसके बाद जो हमारा स्मार्ट टीवी है। ओके, जो यहाँ पर मैं 100 वाट्स का जो है स्मार्ट टीवी मैं कंसीडर कर रहा हूँ, और घर में जो है सिर्फ मैं एक टीवी लगा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो टीवी का जो सिर्फ लोड होगा वो 100 वाट्स हो जाएगा पर आवर का। ओके ओके, तो यहाँ पर जो मैं फ्रिज कंसीडर कर रहा हूँ वो 200 वाट्स का मैं फ्रिज कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, और घर में जो है सिर्फ मैं एक फ्रिज लगा रहा हूँ। क्लियर। उसके बाद हमारा फ्रिज का कितना लोड होगा 1 घंटे में। ओके, तो नीचे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 1 घंटे में जो फ्रिज का लोड है वो 200 वाट्स है। ओके, उसके बाद हमारा है कूलर। कूलर है 500 वाट्स का। ओके, और घर में सिर्फ मैं एक कूलर लगा रहा हूँ। ओके, तो टोटल कूलर का लोड कितना होगा 1 घंटे में, तो नीचे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 500 वाट्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पर 1.5 टन का एसी लगा रहा हूँ जो 2000 वाट्स का है। ओके, और घर में सिर्फ मैं एक ही एसी लगा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर जो टोटल एसी का लोड कितना आएगा 1 घंटे में, तो यहाँ पर टोटल एसी का जो लोड होगा वो 2000 वाट्स हो जाएगा। ओके, क्लियर। उसके बाद जो है, उसके बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसा कि हम लोग जनरली आयरन बॉक्स यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, ग्राइंडर यूज करते हैं। ओके, तो जो हमारा तो हमारा यहाँ पर जो आयरन बॉक्स है, आयरन बॉक्स हमारा 1000 वाट्स का है। ओके, और घर में सिर्फ मैं एक ही जो है आयरन बॉक्स चला रहा हूँ। ओके, तो टोटल आयरन बॉक्स का जो लोड है 1 घंटे में वो कितना हो जाएगा, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हमारे आयरन बॉक्स का जो लोड होगा वो होगा 1000 वाट्स। ओके, क्लियर। उसके बाद हमारा जो दूसरा है वॉशिंग मशीन, यहाँ पर जो वॉशिंग मशीन कंसीडर कर रहा हूँ वो 500 वाट्स का है। ओके, तो यहाँ पर जो है वॉशिंग मशीन में घर में एक ही लगा रहा हूँ। ओके, तो हमारा जो टोटल जो लोड हो जाएगा वॉशिंग मशीन का वो 500 वाट्स हो जाएगा पर आवर का। ओके, उसके बाद हमारा है ग्राइंडर, जिसको हम लोग मिक्सर भी बोलते हैं, वो घर में एक ही चलता है। ओके, अगर आप लोग के घर में 2 होगा, 3 होगा, तो उसके हिसाब से आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है सिर्फ मैं एक ही कंसीडर कर रहा हूँ। ओके, तो जो हमारा ग्राइंडर का जो लोड हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 1000 वाट्स हो जाएगा। ओके, क्लियर।
उसके बाद हमारा है कंप्यूटर का। ओके, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर का हमारा लोड है कितना है, 100 वॉट्स का कंप्यूटर है और घर में एक सिस्टम हम लगा करके रखे हैं। क्लियर, तो हमारा जो कंप्यूटर का टोटल लोड होगा 1 घंटे में वो 100 वॉट्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा है मोबाइल चार्जर। ओके, तो मोबाइल चार्जर जो है घर में हम 3 यूज कर रहे हैं। ओके, घर में जो है 3 यूज कर रहे हैं मोबाइल चार्जर। ओके, और हर एक चार्जर का जो लोड है वो 10 वाट का है। ओके, तो टोटल यहाँ पर मोबाइल चार्जर का लोड कितना हो जाएगा, 30 वॉट्स हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर जो हम एक प्रिंटर यूज कर रहे हैं, जो प्रिंटर है हमारा 1000 वॉट्स का है। ओके, और एक प्रिंटर मैं घर में चला रहा हूँ। ओके, तो हमारा जो प्रिंटर का लोड होगा 1 घंटे में वो कितना होगा, 1000 वॉट्स हो जाएगा। ओके, क्लियर। उसके बाद जो है घर में हम लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, जो गुड नाइट होता है मॉस्किटो किलर वो यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारा सीसीटीवी कैमरा यूज कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारा ओवरहेड टैंक होता है, पानी का टैंकी होता है, उसको फिल करने के लिए हम लोग मोटर यूज कर रहे हैं। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर जो हमारा गुड नाइट है वो 10 वाट का है। ओके, और टोटल जो है घर में 3 मैं गुड नाइट यूज कर रहा हूँ। ओके, तो इसका लोड कितना हो जाएगा, 30 वॉट्स पर आवर हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो हमारा सीसीटीवी कैमरा है वो है 100 वॉट्स का। ओके, और टोटल जो है मैं 3 यूज कर रहा हूँ, मतलब 3 पीस जो है सीसीटीवी कैमरा मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, तो इसका टोटल लोड कितना हो जाएगा, 300 वॉट्स हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद जो हमारा 1 HP का मोटर है वो कितना वॉट्स का है, 780 वॉट्स का है। ओके, और घर में एक ही मोटर मैं चला रहा हूँ। ओके, तो इसका लोड कितना हो जाएगा 1 घंटे में, 780 वॉट हो जाएगा 1 घंटे का। मतलब जितना चीज मैंने आपको बताया अभी वो सारा लोड जो है 1 घंटे का है, 1 आवर का है। क्लियर। उसके बाद जो हम बात कर लेते हैं टोटल लोड के बारे में, कि मतलब ये सारा आइटम जो चलाएंगे, इक्विपमेंट जो चलाएंगे, उसका टोटल लोड कितना हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टोटल लोड एट होम, मतलब हमारे घर पे कितना लोड जो है इलेक्ट्रिसिटी का आने वाला है। ओके, तो मैंने आप लोग को बताया जो एलईडी बल्ब था वो कितना वाट आया था, टोटल 45 वाट आया था। ओके, और यहां पर जो है हम लोग 10 घंटा जो है लाइट में चलाने वाला हूं। ओके, तो यहां पर जो है मैं 10 घंटा लाइट चलाने वाला हूं और बल्ब का कितना वाट था, 45 वाट्स था। ओके, तो कितना वाट हो जाएगा, टोटल 450 वाट हो जाएगा। फैन का कितना लोड हो जाएगा, 1500 वाट हो जाएगा। टीवी कितना हो जाएगा, 500 वाट हो जाएगा, क्योंकि फैन जो है 10 घंटा चलेगा। ओके, टीवी 5 घंटा चलेगा। ओके, तो उसके हिसाब से जो है ये टोटल वाट्स आ रहा है। ओके, फ्रिज जो है मैं 15 घंटा चला रहा हूँ और 200 वाट का जो है हमारा लोड का फ्रिज है। ओके, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3000 वाट्स हो जाएगा फ्रिज का। ओके, कूलर है, यहाँ पर कूलर में 8 घंटा चला रहा हूँ, कूलर का जो लोड है वो 500 वाट्स पर आवर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 वाट्स हो जाएगा। ओके, उसके बाद हमारा एसी है, एसी में 5 घंटा चला रहा हूं और लोड एसी का जो लोड है पर आवर वो 2000 वाट्स है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10000 वाट्स हो जाएगा। उसके बाद हमारा आयरन बॉक्स है, आयरन बॉक्स में 1 घंटा चला रहा हूं और आयरन बॉक्स का जो लोड है पर आवर वो 1000 है, इसका टोटल लोड कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो हमारा वॉशिंग मशीन है वो मैं 1 घंटा चला रहा हूँ और वॉशिंग मशीन का जो लोड है वो 500 वाट्स का है। ओके, तो इसका जो टोटल लोड होगा वो 500 वाट्स जाएगा। ओके, उसका जो ग्राइंडर है, मिक्सचर है, उसको मैं 25 मिनट चला रहा हूं। ओके, पर डे, और उसका जो लोड है 1000 वाट्स पर आवर का है, तो इसका टोटल लोड होगा वो 250 वाट्स हो जाएगा। ओके, उसका जो हमारा कंप्यूटर है वो 3 घंटा मैं चला रहा हूं। ओके, और कंप्यूटर का जो लोड है पर आवर वो 100 वाट्स का है। ओके, तो टोटल लोड हो जाएगा इसका 300 वाट्स हो जाएगा। क्लियर। उसका जो हमारा मोबाइल चार्जर है, मैं मोबाइल चार्जर 3 घंटा चला रहा हूं और 3 चार्जर मैं यूज कर रहा हूं। ओके, तो इसको मतलब 10-10 वाट का 3 चार्जर है, 30 वाट्स हो जाएगा, तो 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 90 वाट्स हो जाएगा मोबाइल चार्जर का। ओके, उसके बाद हम एक प्रिंटर भी यूज कर रहे हैं, तो आधा घंटा जो प्रिंटर हम चला रहे हैं और प्रिंटर का जो लोड है पर आवर वो 1000 का है। ओके, तो जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 वाट्स आ जाएगा। ओके, उसका जो हमारा है गुड नाइट है, मतलब मॉस्किटो किलर है। ओके, वो मैं 12 घंटा चला रहा हूं और यहाँ पर 3 जो है मॉस्किटो किलर मैं चला रहा हूं। ओके, और हर एक मॉस्किटो किलर का जो वाट है वो 10-10 वाट का है। ओके, टोटल 30 वाट्स हो जाएगा, तो ये 30 वाट्स को हम 12 घंटे से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 वाट्स हो जाएगा। ओके, उसका जो हमारा सीसीटीवी कैमरा है वो मैं 15 घंटा चला रहा हूं। ओके, और 3 कैमरा मैं यहाँ पर घर में लगाने वाला हूं। ओके, मतलब 3 कैमरा मैं घर में लगाया हूं और हर एक कैमरा का जो लोड है वो 100 वाट पर आवर है। ओके, तो 3 कैमरा है तो 300 हो जाएगा इसका वाट, तो 300 को क्या करेंगे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4500 वाट्स हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर 1 HP का मोटर चला रहा हूँ जो डेली में 2 घंटे में चला रहा हूँ। ओके, और उसके बाद HP जो हमारा मोटर है, मोटर का लोड कितना है 780 वाट का है। ओके,
तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1560 वाट्स आ जाएगा। मतलब ये सारा चीज जो मैं आप लोगों को बताया, ये मतलब एक दिन का कंज्यूमशन बताया कि मतलब ये चीज के लिए इतना वाट्स जो है पर डे कंज्यूम हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ओके क्लियर। तो यहां पर देखने वाली बात ये है कि अब कितना लोड जो है पर डे कंज्यूम हो रहा है। ओके तो हमारा जो कंज्यूमशन था कितना था, 28,510 था। ओके इतना वाट्स था पर डे का। ओके उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा वाट्स था उसको मैं यूनिट में कन्वर्ट कर लूंगा, यूनिट्स में कन्वर्ट करूंगा। ओके तो हम सिंपली क्या करूंगा, 28,510 को भाग दे देंगे 1000 से, तो कितना आएगा 28.51 यूनिट्स आ जाएगा। ओके या फिर अप्रोक्सीमेट इसको हम मान सकते हैं कितना, 29 यूनिट्स। क्लियर। ओके तो यहां पर जैसा कि जनरली हम लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट जो है वो कम से कम 4 यूनिट्स का जनरेशन देता है। कैसे देता है वो भी मैं समझाता हूं आप लोग को। ओके जैसा कि मान लीजिए कभी मतलब ज़्यादा मतलब अच्छा मौसम है, मतलब धूप अच्छा हो रहा है, अच्छा जनरेशन हो रहा है, उस कंडीशन में जो है 1 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट होगा वो मान लीजिए कि 5 यूनिट का जनरेशन दे रहा है। ओके उसके मान लीजिए कभी रेनिंग सीजन हो गया, कभी बरसात हो गया, कभी धूप सही से नहीं निकला, उस कंडीशन में मान लीजिए कि मतलब 4 यूनिट का जनरेशन हो रहा है। ओके उसके मान लीजिए कभी विंटर सीजन है, मतलब ठंडा के मौसम में जो है मतलब कभी धूप निकलता ही नहीं है, टेम्परेचर भी कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है मान लीजिए कि 3 यूनिट का जनरेशन हो रहा है। ओके तो क्या करना है, यहाँ पर एवरेज जनरेशन हम लोग को निकालना है। ओके तो एवरेज जनरेशन कैसे निकाला जाता है, ये तीनों को मल्टीप्लाई, तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एवरेज जनरेशन कैसे निकाला जाता है, ये तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। ओके जैसा कि देखिए 5 + 4 + 3 ओके डिवाइडेड बाय 3, इसको जब हम जोड़ करके 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 9 3 हो जाएगा 12। ओके 12 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स हो जाएगा। ओके मतलब 1 किलोवाट में जो है कम से कम आपको 4 यूनिट्स का जनरेशन होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। ओके तो अगर मान लीजिए किसी मतलब आप लोगों को कहीं ज़्यादा भी हो सकता है, टेम्परेचर अच्छा है, अच्छा मौसम है, ज़्यादा भी हो सकता है। ओके अगर मौसम खराब होगा तो कम भी हो सकता है। ओके तो इसके हिसाब से जो है हमने यहाँ पर 1 किलोवाट का जो है 4 यूनिट का जनरेशन पर डे मैंने कंसीडर किया यहाँ पर। ओके तो यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि हमारा कितना आया था, 28.51 यूनिट्स आया था, मतलब अप्रोक्सीमेट 29 यूनिट्स आया था। ओके तो यहाँ जैसा कि हमने आपको बताया कि 1 किलोवाट में 4 यूनिट्स का जनरेशन होता है। ओके तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर सकते हैं, मतलब कितना यहाँ पर जो है कितना किलोवाट का जो है सोलर पावर प्लांट लगाना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर अगर 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो रहा है, 8 चौक 32 हो रहा है, मतलब 8 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाएंगे तो पर डे कितना यूनिट्स का जनरेशन होगा, 32 यूनिट्स का जनरेशन होगा। ओके क्लियर। मतलब हमें रिक्वायर्ड कितना है, 29, जनरेशन कितना हो रहा है, 32 हो रहा है, मतलब ज्यादा हो रहा है। ओके आपको कभी भी ज्यादा ही कंसीडर करना है, क्योंकि कभी भी जैसे मान लीजिए कि आप 10 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको 100 में 100 जनरेशन होगा, कुछ ना कुछ जो है करंट लॉस होता है। ओके इसीलिए आपको जो है थोड़ा ज्यादा आपको प्लांट लगाना पड़ेगा। ओके ताकि लॉस होने के बावजूद भी आप मतलब जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना आपको मिले। ओके इसीलिए कभी भी जो है सोलर पावर प्लांट थोड़ा ज्यादा ही करके लगाइएगा। क्लियर। तो यहां पर सब कुछ चेक करने के बाद हम लोगों ने देखा कि यदि हम 8 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो ये सारा लोड जो है, जो हमारे घर पे लाइट, फैन, पंखा, टीवी, फ्रिज, एसी जो जितना हम चला रहे हैं वो 8 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाने से ये सब कुछ इजीली चल सकता है। क्लियर।